हेलो स्टूडेंट्स। जो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, और इसी तरीके से हम टोटल सीरीज लेके आ रहे हैं। आई मीन्स बोथ 11th एंड 12th जितने शॉर्टकट्स बन सकते हैं और जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए आपको कई जगह शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो जैसे बेसिकली अगर हम सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो आती है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बेस्ड अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, हाउ यू कैन सॉल्व दैट न्यूमेरिकल। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सुपर पोजिशन में। जनरली हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बेस्ड में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले बेसिक उठाते हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा क्वेश्चंस दिया रहेगा कि दो चार्ज है आपके पास। ठीक है, देयर विल बी टू चार्ज, लेट अस सपोज एक चार्ज क्यू हो और दूसरा चार्ज भी दे के रखेंगे क्वेश्चन में क्यू हो। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आता है दोनों के बीच का जो सेपरेशन ये दे के रखते हैं वो होता है आर। अब तो यहाँ पर मैं एक बार हेडिंग डाल लेता हूँ कि हमारा जो यहाँ पर न्यूमेरिकल आई मीन जो टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टू चार्ज सेपरेटेड एट डिस्टेंस, टू चार्ज सेपरेटेड, ठीक है, एट डिस्टेंस आर। तो देखते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे पहला चीज पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि अगर आप एक थर्ड चार्ज लाओ, ठीक है, यानी कि थर्ड चार्ज आप ला रहे हो और उस थर्ड चार्ज का जो वैल्यू होगा मे बी वो अननोन हो। ठीक है, तो हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेट सपोज स्मॉल क्यू से। तो पूछा जाता है कि उसे कहाँ पर प्लेस किया जाए, ठीक है, या किस जगह पर प्लेस किया जाए कि टोटल जो सिस्टम हो वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। टोटल सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में। तो ध्यान दो, हमारे पास क्या है, दो चार्ज है क्यू क्यू, आई मीन सेम आपके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया और डिस्टेंस आर है। तो कहाँ रखा जाए, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड एट दी सेंटर। सेंटर मीन्स r/2 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और एक बार आपने सेंटर के बेस्ड पे कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। इज इट क्लियर। अब इसमें एक और चीज पूछ लेता है कि व्हाट शुड बी दी मैग्नीट्यूड, ताकि टोटल सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो ऑलवेज रिमेंबर मैग्नीट्यूड विल बी -q/4। ठीक है, यानी कि जो टोटल चार्ज है उसका 1/4 टाइम होना चाहिए ये जो स्मॉल क्यू है। अब ये चीज, एक चीज और, ये नेगेटिव साइन ही क्यों आता है, क्योंकि देखो आप कैपिटल क्यू ये भी अट्रैक्ट करेगा, कैपिटल क्यू ये भी अट्रैक्ट करेगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -q/4। ठीक है, तो यहां से हम एक कंक्लूजन लाइन लिख देते हैं कि हियर वी हैव, अगर आपके पास दो सेम चार्ज है, ठीक है, और दोनों सेम चार्ज आर डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, और आपने देखा होगा ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे इस पे, आर डिस्टेंस पे सेपरेशन है दोनों का। तो पूछा जाएगा कि कहां पर रखा जाए, वेयर टू कीप फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आंसर विल बी, इक्विलिब्रियम लाने के लिए आपको कहां रखना पड़ेगा, एट द सेंटर ऑफ द लाइन। ठीक है, सेंटर ऑफ द लाइन। सेकेंड चीज, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड, एंड दिस चार्ज मैग्नीट्यूड मस्ट बी Q/4। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जहां पर हमारे पास एक चार्ज Q है और दूसरा में भी n टाइम्स ऑफ चार्ज है। जैसे मान लीजिए Q और 2Q की बातें अगर हम कर रहे हैं तो, या 4Q या 10Q का क्वेश्चन हो तो। ठीक है, तो लेट्स गो ऑन सेकेंड टॉपिक। तो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास अगेन इस बार हमने सेकेंड केस लिया है, दैट इज हम यहाँ पर केस 2 डिस्कस कर रहे हैं। वहां तो हमने दो सेम चार्ज लिया था, अब हम जा रहे लेने, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज कैपिटल Q हो और दूसरा n टाइम्स ऑफ कैपिटल Q हो, लेट सपोज 2 कूलम और 10 कूलम। तो याद रखना, नीट में ज्यादातर ये ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो यू मस्ट लर्न इट, यू मस्ट प्रैक्टिस इट कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है,
तो हमारे पास एक चार्ज है Q और दूसरा हमारे पास NQ। तो अगर हम बात करें इनके सॉल्यूशन की, अच्छा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, R गिवन है। इज इट क्लियर? अगेन सेम क्वेश्चन आता है कि अगर हम स्मॉल q लेकर आए तो कहां पर प्लेस किया जाए ताकि पहला इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, हमारा टोटल सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स नहीं होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और दूसरा वर्ड शुड बी दी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लो, आप चाहो तो कॉपी पेन लेके साथ में नोट करते हुए भी चले जाओ। तो सबसे पहले तो आपको इसमें एक चीज देखना है कि ये आपको तभी ये आपको ट्रिक लगाना है जब एक तो चार्ज Q हो और दूसरा n टाइम्स ऑफ सेम चार्ज हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है। मान लीजिए हमने जो नेक्स्ट चार्ज रखा है स्मॉल q, जो स्मॉल q हमने चार्ज रखा है वो x डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है, किस पे, x डिस्टेंस पे। तो जो रिमेनिंग हमारा बच जाएगा यानी q और nq के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा r माइनस x। तो पहले का आंसर लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कब होगा, तो इक्विलिब्रियम होगा एट द पोजीशन x मस्ट बी इक्वल टू r1 प्लस रूट n, ठीक है, r1 प्लस रूट n, वेयर r वॉज द इनिशियल डिस्टेंस और n की जो वैल्यू है वो इतनी, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 2 कूलम और 4 कूलम होता तो n विल बी 2, मान लीजिए 1 कूलम 4 कूलम होता तो n हो जाता 4 टाइम्स, ठीक है, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू माइनस NQ बाई 1 प्लस रूट n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप अगर चाहो तो एक सिंपल क्वेश्चन भी साथ में कर सकते हो कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 2 कूलम का चार्ज है और यहाँ पर 10 कूलम का चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो यहाँ आप ध्यान देना, यहाँ पर आप ये अप्लाई कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 2 कूलम को अगर हम q मानते हैं तो दिस विल बी 5 टाइम्स ऑफ q। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 5 है और आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज और नोट करना है कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए। अब हम केस 3 डिस्कस करते हैं जिसमें एक पॉजिटिव होगा और एक n टाइम्स ऑफ सेम चार्ज होगा लेकिन नेगेटिव में होगा। ओके, तो यहाँ पर हम केस 3 लेके चल रहे हैं। अगेन मैं एक बार रिपीट कर दूं, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोथ IIT एज वेल एज नीट। नीट में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इसीलिए आप प्लीज एंड प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएंगे। केस 3 में अब हम लेने जा रहे हैं एक तो पॉजिटिव Q और दूसरा जो चार्ज ले रहे हैं, पिछली बार याद है हमने n टाइम्स ऑफ Q लिया था लेकिन इस बार माइनस NQ हम लेके चल रहे हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। सेम क्वेश्चन, अगेन हमने स्मॉल q चार्ज लेके आना है, कहां प्लेस करें कि, यानी पोजीशन बताओ जहां पर इक्विलिब्रियम में हो, और सेकंड चीज मैग्नीट्यूड बताओ चार्ज की जहां पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो यहां पर भी आपको ये देखना है कि एक तो पॉजिटिव चार्ज है और उसका n टाइम्स नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यानी साइड में अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, मान लिया 1 कूलम और पूछ लिया जाए -10 कूलम। अब आप देखो 1 कूलम अगर Q है तो ये आप देखो 10 टाइम्स है, यानी कि -10 टाइम्स ऑफ Q है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, सीधा मैं लिख रहा हूँ, हेंस द पोजीशन जहां पर ये आपका ऐसा आएगा जहां पर सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान दो, ये पॉजिटिव है, ये -NQ है। अगर मैं बीच में कोई चार्ज रखूं तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम साइड में चार्ज को ले जाते हैं और साइड में अगर मैंने ये डिस्टेंस x लिया है देन दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू r प्लस x। तो इस x का मैं पोजीशन हम देखते हैं ताकि सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो this x must be equal to r divided by root n minus 1। Remember, r divided by root n minus 1। और ये भी आपको याद रखना है कि ये जो q है ये आप छोटे वाले वैल्यू के, छोटे वाले चार्ज के पास रखोगे,
यानी इस डायरेक्शन में आप नहीं रखोगे, इस वाले के आई मीन छोटे वाले चार्ज का जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के पास रखोगे, ठीक है। दूसरी चीज इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, तो अगेन इसका मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू माइनस एन क्यू रूट एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। यहां पर एक एक्सेप्शन है, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, व्हाट इज दैट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है कि n 1 नहीं होना चाहिए, यानी दोनों पॉजिटिव और से नेगेटिव चार्ज एक ही मैग्नीट्यूड का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज एनी अदर डिस्टेंस अदर एनी वैल्यूज दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने फोर्स का न्यूमेरिकल लगाया था, यानी हम वो पोजीशन निकाल लेते और वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकाल लेते थर्ड चार्ज का, जहां पर रखा जाए कि बॉडी इक्विलिब्रियम में। नाउ वी आर गोइंग ऑन टाइप दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है सारी चीजें, जो चीजें बताई जा रही हैं। अब अगर हम सिंपली बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आई होप आपको पता होगा, तो हम बेसिक टाइप को ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि कई बार बेसिक टाइप पर भी न्यूमेरिकल आ जाता है। बेसिक टाइप इन द सेंस अभी हम सुपर पोजिशन पर जाएंगे, बट उससे पहले हम बेसिक टाइप डिस्कस कर लें। आपको मालूम होगा, अगर आपके पास कोई भी चार्ज Q है, मान लीजिए आपके पास एक चार्ज Q है और इसकी वजह से आपको एक R डिस्टेंस पर फील्ड निकालनी है, तो आपको एक टेस्ट चार्ज लाना होगा स्मॉल q, एंड जो फील्ड का यहाँ पर फॉर्मूला आएगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। तो ये तब फॉर्मूला बनता है जब आपका एयर हो, यानी जब आपका जो मीडियम हो वो क्या हो, एयर। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमारा जो मीडियम हो वो एयर ना हो, कोई और मीडियम हो जिसका जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो k गिवन हो, तो व्हाट विल बी E। तो रिमेंबर इट, ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, सिंपली देखिए जो E डैश होगा, ठीक है, मीडियम के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू k/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k टाइम्स ऑफ R स्क्वायर, k टाइम्स ऑफ R स्क्वायर, ये याद रखना आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पर हम फील्ड 0 पूछता है, ठीक है। तो वहां पर चलते हैं नेक्स्ट टाइप। ओके, नेक्स्ट टाइप पे हमारे पास पूछा जाएगा कि फाइंड द पोजीशन, यानी कि मैं इसे ले रहा हूं अब आपका नेक्स्ट टाइप, दैट इज फाइंडिंग पोजीशन। फाइंडिंग पोजीशन, फाइंडिंग पोजीशन कहां पर पॉइंट चार्ज रखा जाए, ठीक है, ताकि फील्ड ड्यू टू टू चार्ज, याद रखना फील्ड ड्यू टू टू चार्ज मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये हमारा अगला टाइप है। तो इसमें भी ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे भी हम बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें हम सबसे पहला जो केस ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि सेम चार्ज, मान लीजिए हमारे पास दो सेम चार्ज है, स्मॉल क्यू दोनों पॉजिटिव है, तो कहां पर फील्ड 0 होगा, अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो सीधा सा आइडिया है, ऑलवेज रिमेंबर फील्ड विल बी 0 एट सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दी बोथ चार्जेस, दैट इज r/2 एंड r/2 पर अगर आप टेस्ट चार्ज रखते हो तो उससे कोई भी फील्ड वहां पर अप्लाई नहीं होगा। यहां पर ये चीज नोट करना है कि मैग्नीट्यूड जो होगा, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। आई मीन देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव क्यू है और यहाँ पर भी पॉजिटिव क्यू है, ये आपको देखना है, ठीक है। अब इसमें बी पार्ट देख लेते हैं। मान लिया अब की बार आपके पास एक चार्ज Q है और नेक्स्ट n टाइम्स ऑफ Q है, यानी कि मान लिया 1 कूलम, इससे पहले NQ के बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं तो हम ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं।
अब यहां पर बोला जाए कि कहां टेस्ट चार्ज रखा जाए कि फील्ड 0 हो, ठीक है। तो आप अब यहां पर ऐसा तो है नहीं कि सेंटर पे होगा, तो मैंने कोई भी एक पॉइंट मान लिया x डिस्टेंस का, इनके बीच का डिस्टेंस r है, x डिस्टेंस का फ्रॉम स्मॉलर चार्ज टुवर्ड्स दी ग्रेटर चार्ज, यानी इन बिटवीन में माना यहां पर ये वो पॉइंट है जहां पर मेरा फील्ड 0 है। तो इस पोजीशन का अगर वैल्यू निकालना हो कहां पर ये होगा, तो x विल बी इक्वल टू r1 प्लस रूट n, ठीक है। x किसके बराबर हो जाएगा, r डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट n के, ठीक है। तो प्लीज एंड प्लीज इसे नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं और ये नीट में और IIT जी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपके पास टाइम कम होता है और आपको सॉल्व जल्दी करना होता है। तो अच्छा, एक चीज आपको हमेशा ध्यान देना कि n हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सिंगल चार्ज का केस अलग हो जाएगा, यानी यहाँ पर n ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगले टाइप पे चलते। अगला टाइप है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, हम फील्ड डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आप देखो, इस बार हम एक चार्ज Q ले रहे हैं और दूसरा चार्ज हम माइनस NQ ले रहे हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने R ले रखा है। अगेन क्वेश्चन है हमारे पास कि पॉइंट चार्ज को कहां प्लेस करें, किस पोजीशन पे प्लेस करें, नहीं पॉइंट चार्ज का पोजीशन बताना है जहां पर हमारा फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, ध्यान दो, यहां पर एक तो पॉजिटिव Q और एक माइनस ऑफ NQ, इससे पहले हमने प्लस ऑफ NQ के बारे में डिस्कस कर दिया। कंडीशन होना चाहिए n मस्ट बी नॉट इक्वल टू 1, ये याद रखना, ठीक है। तो पोजीशन निकालना है जहां पर फील्ड 0 हो, वो पोजीशन हो जाएगा x इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई रूट n माइनस 1। रूट n कैसे निकालना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हम टाइप देखते हैं वो हम देखते हैं क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल में डाइपोल का जब भी टाइप आता है तो आप इसमें कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको एक चीज तो याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि एक्सियल पॉइंट पे जो डाइपोल का फॉर्मूला होता है फील्ड का, दैट इज 2p 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है -p डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। सॉरी, यहां पर भी हमारे पास r क्यूब है फॉर शॉर्ट डाइपोल का केस या आइडियल डाइपोल का केस है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और एक चीज इसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें जो आपको 100% रिमेंबर होना चाहिए वो ये कि जो आपका ई एक्सियल है ये माइनस ऑफ ट्वाइस ई इक्वेटोरियल है, ठीक है। ये आपको रिमेंबर करना चाहिए, इनके कनेक्टिविटी में क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्पेशल कुछ फिगर्स हैं, उनके बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो चीज आपको ध्यान देना है। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं रेगुलर पॉलीगन का केस डिस्कस करने। तो रेगुलर पॉलीगन के केस में हम क्या कर सकते हैं, तो मान लीजिए आपके पास गिवन डाटा है कि आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है ऑफ n साइड और उस पे आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस है, दैट इज Q, ठीक है। तो मैं एक रेगुलर पॉलीगन यहाँ पर बना देता हूँ, फिर इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब ये हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें जो चार्जेस हैं वो सारे सेम है, दैट इज Q Q Q, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर पर जो फील्ड होता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज आपको रिमेंबर करना है कि जो फील्ड विल बी इक्वल टू 0 एट दी सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें आपको देखना है, नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्या केस बन जाएगा। अब इसमें अगला केस बन जाएगा, तीसरे हम 1 फिगर दे दे रहे हैं। सेकेंड फिगर, मान लीजिए आपने किसी एक चार्ज को, वन चार्ज इज रिमूव्ड
रिमूव। आपको इसी रेगुलर पॉलीगन सिस्टम में एक चार्ज को रिमूव कर दिया गया और पूछा गया कि बताओ फील्ड कितना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, तो देखो मैं अगेन एक बार रेगुलर पॉलीगन यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, क्यू 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 और क्यू। अब इस बार मान लीजिए हमने इसको रिमूव कर दिया, ये चार्ज को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, और बोला कि पूछेगा वेयर व्हाट इज फील्ड एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। तो ध्यान दो, जो फील्ड होगा अब जीरो नहीं होगा। जो यहां पर पिछले केस में याद है आपका, पिछले केस में जो फील्ड था यहां जीरो था, बट यहां फील्ड जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा फील्ड, तो फील्ड का फॉर्मूला यहां पर जो निकल के आएगा, या फील्ड जो निकल के आएगा वो होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन की बात करें कि इसका डायरेक्शन किधर होगा इस फील्ड का, तो डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स, जिधर की तरफ आपने चार्ज को रिमूव किया उधर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा फील्ड का। और अब यही सारी चीजें बाकी में भी एप्लीकेबल है। मान लीजिए मैंने इस बार Q Q Q Q Q और Q ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इस बार मैंने इस चार्ज को रिमूव किया, तो फील्ड किधर हो जाएगा, फील्ड विल बी टुवर्ड्स दैट साइड। अगर मैं इस चार्ज को रिमूव किया तो फील्ड किधर हो जाएगा, फील्ड विल बी टुवर्ड्स दैट साइड। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि आपको जो फील्ड है वो क्या करना होगा, जिधर की तरफ जो चार्ज आप रिमूव करोगे उधर से आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नोट करने का पॉइंट है, और नोट करने का पॉइंट ये है कि आप देखो ये सारे पॉजिटिव चार्ज थे, देख रहे हो ये सारे क्या थे, पॉजिटिव चार्ज थे। अगर आपका सिस्टम है जिसमें नेगेटिव चार्ज का रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास नेगेटिव है सारे, दैट इज -q 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 एंड -q, और अब आप कोई चार्ज को रिमूव कर रहे हो तो डायरेक्शन में एक फर्क आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसी वाले केस में, ये वाला केस उठाते हैं, इस बार हमने जो चार्जेस लिया है वो नेगेटिव ले लिया है, ठीक है। तो Q -Q 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 और -Q, आप देखो यहां वाला चार्ज रिमूव है। तो जब सारे पॉजिटिव थे तो डायरेक्शन किधर आया था चार्ज का, टुवर्ड्स दैट रिमूव। यहां पर उसके अपोजिट साइड में डायरेक्शन आएगा, ये बस आपको याद रखना है। जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्टकट इसी चैप्टर में, जिसमें हम फ्लक्स की बातें करेंगे, फ्लक्स ड्यू टू क्यूब एंड ऑल दैट। तो कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस इज योर आर.के. मिश्रा सर। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, ये सारे शॉर्टकट्स IIT जी और नीट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ज्यादातर नीट में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं इस बार, तो प्लीज एंड प्लीज आपको ये थॉरोली याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट थॉरोली आपको हैंडी होना चाहिए, क्योंकक्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं और टाइम आपके पास कम होता है, ठीक है। तो कीप वॉचिंग एंड डू कमेंट। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ईमेल ID पे भेज सकते हो, आप वेबसाइट को भी वॉच कर सकते हो और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।